मैं नहा के आई हूँ, तो सबसे पहले एक बार अपना वज़न चेक करते हैं। $65.8 kg। ओके। 11.6 kg। बिस्तरा भी बनाया नहीं है, और ये देखिए मम्मा ने खाना सुबह बना भी दिया। रोटियां हैं, दही, रायता, और ये है आलू प्याज की सब्जी, बढ़िया बढ़िया। हम पहले सुबह खाना खा लेते हैं, फ्रूट्स भी ख़त्म हो रहे हैं तो फ्रूट्स भी लेकर आएंगे। एक्चुअली मैंने कल की बात बताऊं तो कल सुबह एक कम्युनिटी डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि ना मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है कैमरा मुझे शूट कर रहा है, मैं कैमरे को शूट नहीं कर रही हूँ। तो कुछ रीज़न थे इसके रीज़न सबसे बड़ा ये था कि मैं ना काम बहुत ज़्यादा कर रही थी। अभी कुछ टाइम से ना, करीबन 7-8 दिन से क्या हो रहा था कि मेरे ऊपर प्रमोशनल वीडियोज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और उनका क्या होता है ना कि वो आपको टाइम से देनी होती है, जो डेट्स होती हैं फिक्स्ड। तो मुझे रोज़ के कम से कम 5 या 6 वीडियो शूट करनी पड़ रही थी, मतलब काफ़ी सारा काम मेरे ऊपर आ रखा था। तो अभी थोड़ा कम है, थोड़ा लोड कम है, 1-2 दिन से थोड़ा सा अब आराम मिलेगा मुझे। तो मैं इसीलिए थोड़ी सी, बंदा होता नहीं कि काम 14 से 15 घंटे रोज़ काम कर रहा हो, तो थोड़ा सा बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेक लेना ही पड़ता है उसको, है ना। तो इसीलिए कल शाम को थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने, थोड़ा सा रात को आराम किया, उसके बाद सुबह आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। इसीलिए मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं कुछ भी तैयार किया था, बस यही रीज़न हो जाता है। देखो ना, बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब पे, फिर बच्चा भी संभालना, घर भी संभालना, और काम में टाइम तो लगता ही है ना जी। तो यहाँ पे देखिए, पहले अभी मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, खाना मम्मा ने बना दिया था, बर्तन मैंने धो दिए। इसके बाद ये देखिए मैं क्या करूँगी, अभी ये सारा बेडशीट वगैरह ठीक करके बेड जचा देती हूँ अपना। ये तो सुबह के मेरे रूटीन काम है जो मैं करती ही करती हूँ। तो बहुत मैं पता है खाली बैठती नहीं हूँ। आप सोचोगे कि ना निधि दिन में आराम कर लेती हो, दिन में मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ। अगर मैं सुबह किसी भी टाइम उठूँ, ये नहीं कहूँगी कि सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ या 6 बजे उठती हूँ, सुबह जिस भी टाइम उठूँ, उसके बाद रात को सोने से 1 घंटा पहले बस थोड़ा सा मैं फ्री होती हूँ, मतलब आधा 1 घंटा मैं थोड़ा सा खुद को टाइम देती हूँ। उसके अलावा पूरा दिन मैं ना पाँव पे खड़ी रहती हूँ, मैं बैठती तक नहीं हूँ बिस्तरे पे कि आराम भी कर लूँ, बिल्कुल आराम नहीं करती हूँ। मैं पूरा दिन काम करती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब काम इतना अपने ऊपर मैंने लोड रखा हुआ है कि खाली तो निधि को बैठना ही नहीं है। मतलब मैंने ये जानबूझ के कर रखा है खुद के साथ। आप ये मत सोचिएगा कि ये इसलिए कर रखा है निधि को, मतलब बस काम करने में मतलब ये है, नहीं। मेरे को खुद को थोड़ा बिजी रखना अच्छा लगता है, मैं खुद को व्यस्त रखती हूँ ना तो मेरा दिन अच्छा जाता है। क्योंकि खाली बैठने का मतलब होता है, खाली दिमाग किसको कहते हैं, शैतान का घर। और मुझे अपना दिमाग बिल्कुल भी खाली नहीं रखना, और इसीलिए मैं खुद को व्यस्त रखती हूँ। पूरा दिन कुछ ना कुछ कामों में लगी रहती हूँ, और मम्मी से भी पूछती रहती हूँ कि मम्मी बताओ ना, ये काम कर लूँ, क्या करूँ मैं। मम्मी बोलते बस बैठ जा अब तो। मैं कहा ना मम्मी, मुझे खाली नहीं बैठना बस। तो ये चीज़ हो जाती है। ये देखिए, आज तो हमारे घर में बन रही हैं बढ़िया बढ़िया पूरियाँ। मम्मा मैं तो डाइटिंग पे हूँ, मैं तो खाऊंगी नहीं। मैं डाइटिंग ही खराब कर रही हूँ। मैं खाने ही नहीं वाली, आप देख लेना चाहे। आप अपने ना आप अपने लिए बनाइए, आप खुद खाइए, विहान को खिलाइए। हाँ, मैं तो भाई, मेरा अभी 10 दिन का वो डाइटिंग प्लान चल रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। मुझे 1 किलो वजन कम करना है। अच्छा, छोले भी उबाल रखे हुए, कड़ी दिखाओ। अरे वाह, छोले भी उबाले हुए हैं। अरे वाह मम्मा, इतनी सारी पूरियां तल दी। ध्यान के लिए ले लूँ मैं? हाँ, ठंडी करके। हाँ, आटा हो गया ना, कंप्लीट हो गया। आपने बर्तन धोए मम्मा? ये मैंने बर्तन छांट लिए, ऐसे बर्तन। अच्छा, दूसरे घर में रखोगे। हाँ, सही किया आपने। ये ना कम कर दिए, बर्तन बहुत ज्यादा हो रखे थे। मम्मी, ये टूट तो नहीं जाएगा गर्म होके मटका? ये गर्म नहीं लग जाएगा यहाँ से? अच्छा, पानी का भरा हुआ है, ठीक है मम्मा। और इसको देख लो, हमारे बदमाश बालक को रोए जा रहा है, इससे फ़ोन छीना मैंने कहा थोड़ा शूट ले लूँ, शूट ही नहीं लेने देता, पूरे टाइम फ़ोन इसी को चाहिए है। और वो देखिए वहाँ पे किताब रखी है, वो मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू करूँगी, अब मैं पढ़ूँगी बैठ के। और तो ये हटा दूँ यहाँ से। 1 सेकंड रुक जा बच्चे, 1 सेकंड दो।
मेरी लाडो। एक मिनट, कल बारिश आई ना, ये देखिए सारे कपड़े यहीं पर ही सारे निकाल के यहाँ रखे हैं। आज 4 बजे पानी आएगा ना शाम को, फिर ये सारे कपड़े जो भी बाल्टी में दिख रहे हैं आपको, ये सारे धो के उसके बाद करेंगे काम। अभी अंदर चलो बच्चे, चलो। इसकी देखना ये वाली टी शर्ट कितनी ऊंची हो गई है ना। एक्चुअली हुआ क्या कि इसके कपड़े काफ़ी रखे हुए हैं, बट मैं कहीं रख के भूल गई हूँ, ढूंढने पड़ेंगे। तो आज इमरजेंसी में मैंने यही वाली पहना दी। अंदर चलो बच्चे, आ जाओ। ना वो लगाया है आई शेडो। हाँ बच्चे, हाँ हाँ हाँ, ले फ़ोन ले ले, यूज़ ही नहीं करने देता। ये देखिए मैंने क्या किया, ये मेरे विहान की टी शर्ट थी, इसकी मैंने बाजू निकाल दी, काट दी। अब सही आ रही है, फंस ही नहीं रही थी, इतनी टाइट हो गई थी। वैसे ठीक आ रही है, बस बाजू बाजू से टाइट थी। कल मैंने एक टी शर्ट और थी इसी साइज़ की, 2 खरीदी थी लास्ट टाइम, तो अब दोनों की मैंने बाजू में निकाल दी, अब सही आ रही है। एक तो मैंने बिल्कुल ही हाफ स्लीव कर दी, मैंने कहा इसकी थोड़ी सी बाजू रख लेते हैं, अब सही लग रही है बाबू के। विहान बेटा, आपकी मम्मा बहुत सेल्फिश है ना। इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आपकी मम्मा क्या कर रही है, आपको घर में बंद करके बैठी है ना। गलत बात है ना, मम्मी की पिटाई होनी चाहिए। घुमा के नहीं लेके आती ना मम्मा आपको, चलो घुमा के लेकर आएगी, आओ। अरे वाह, कितनी एसी जैसी कूलिंग है बाहर, तो अभी 2:30 बज रहे हैं दिन के। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं, देखिए पौधे वोधे कैसे। अरे वाह विहान, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मम्मा आपको बाहर ही नहीं निकालती है, अंदर बंद कर रखा ना। अब नहीं करेगी, खेल ले। सैंडल पहनाऊं विहान? हेलो बोलो, एक बार और बोलो। मम्मा ने विहान को क्या दे दी? टॉफी। और ये देखिए पापा जी भी विहान से मिलने के लिए आए हैं। मम्मा एक टॉफी तो हमें भी दो। एक खा ली ना, अब एक मम्मा खाएंगी। ये मम्मा की है, ये भी मम्मा की है। मेरा कैसे ले रहा है मेरी टॉफी? फ्रूट लाओगे पापा जी? पापा जी अंगूर लाने हैं, पपीता लाना है, केला लाना है। अंगूर सीजन का है पापा जी, केला भी सीजन का है, पपीता भी। पापा जी कोई भी एक भी फ्रूट ऐसा नहीं बताया जो सीजन का ना हो, सारे सीजन के हैं। कोई भी फ्रूट मत छोड़ना पापा जी, चाहे पाइया पाइया थोड़े थोड़े लाना, हर के फ्रूट ले आना। पूरा फ्रिज भरना है मुझे इस बार फ्रूट से। हाँ शायद 4 बज रहे हैं मम्मा, देख लो बाकी आप। मैं टाइम देख के बताऊँ आपको टाइम क्या हो रखा है? अभी तो 4 नहीं बजे, 2:15 हुए हैं। देखना मुंह भर लिया, सारी टॉफी खा गया। कहाँ से, किधर? हाँ कहीं आवाज़ तो आ रही है पानी की ना। किधर, मेरे को दिख नहीं रहा। अम्मी सबसे पहला वो उधर वाला, ये अच्छा, ये विहान, ये नहीं नहीं, ये मेरी नाटक कर रहा है। मम्मी मैंने घर में तो अंदर लगा दिया था झाड़ू, बस ये बाहर का रह गया था, वो भी विहान ने लगाने नहीं दिया उस टाइम, मेरे पीछे पड़ गया था। बाहर लेके चल बाहर। ये देखो टॉफी निकाल दी, मक्खी बैठ रही है टॉफी में, देख ले क्या कर रहा है। अपने आप इसको खोलना आ गया ना पैकेट, पहले मेरे से खुलवाता था, छोटा था ना मेरे पास आता था, ले इसको खोल, और अब खुद सीख गया खोलनी। अब अपने आप ही निकालता है, खोलता है, और उसके बाद ये देखो छिलका भी फेंक देता है। छिलका फेंक दिया और ले मुंह में खा गया। ये 5वीं टॉफी होगी मम्मी इसकी। कितनी थी गिनती में? सारी खा गया ना। अभी जो लाए थे सारी खा गया ये, एक एक करके। इतना झांझड़ू हो रखा है ये तो टॉफियों का। नहीं, ये पहले एक खाई, फिर खत्म होने के बाद दूसरी खाई है। खा गए तो सारी, बताओ। टॉफी खाता है, फिर दांत देख कितने गंदे गंदे आ रहे हैं इसके।
है ना? भी यहाँ दांत गंदे गंदे आ रहे हैं ना? म्याऊं हो जाए म्याऊं। मम्मी आपने मेहंदी लगाई बट सही नहीं लगाई, अभी भी बाल सारे सफेद ही दिख रहे हैं। ऊपर ऊपर दिखाना, लगानी नहीं ना। आप ना थोड़ा इसको लगा के ढंग से बैठते। देखो कलर थोड़ा थोड़ा आया है लेकिन पूरा नहीं आया रंग। तो सारी रात पॉलिथीन भी पैक बंद है ऊपर। पता नहीं क्या चक्कर हुआ, लगानी नहीं आई, सारे अभी भी बाल सफेद ही हैं। अच्छे से लगाती नहीं। हाँ सही से नहीं लगी। आज हम कुछ अलग ही दूसरे ही पार्क में आए हैं। खेल ले यहाँ, खेल ले कितना मर्जी। ये देखिए इस पार्क में भी कोई नहीं आता यहाँ। ये मेरे घर के सबसे नज़दीक है ये वाला पार्क, सिर्फ 5 या 3 या 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और मैं खुद भी बहुत कम आती हूँ। मैं इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई नहीं आता, यहाँ कोई मिलता ही नहीं है। कोई मतलब कोई दूर दूर तक नहीं बंदा आपको दिखेगा इस पार्क में। देखो आप, तो मैं भी नहीं आती। मैं सोचती हूँ यार इस पार्क में फिर हम भी क्या करें, है ना? बट विहान को बहुत पसंद है ये पार्क क्योंकि यहाँ पे ना हल्की हल्की सी ये चढ़ाई है। ये देखिए, ये देखो बाबू, है ना? पूरे पार्क में है ये देखो, उधर भी है, ऐसे चढ़ाई है, चढ़ाई। कहाँ गया ये? दूर भाग गया। एक मिनट में मैं जाती हूँ। विहान बेटा, बेटा कितनी दूर जाओगे? पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया मम्मा ने। ये हमारा आउटर है, यहाँ से हमारा हाईवे निकल आता है। मतलब जो हमारी लोकेलिटी है यहाँ क्लोज पॉइंट है। आजा बेटा। तो यहाँ पे देखिए विहान को गोदी में लेके नानू के घर जा रही हूँ। नानू से मिलवा के आऊँगी। स्कूटी खड़ी तो है, आगे नानू लगता है। तो जी अभी ये नेक्स्ट डे आ गया है। तो आप खुद देखो, ये ब्लॉग मेरा कल सुबह शुरू हुआ था और अब इसका जो मतलब एंडिंग है अब मैं जाके कर रही हूँ। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरा मतलब, आपने मेरी कम्युनिटी भी पढ़ी होगी जिसमें मैंने मेंशन किया था कि यार मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरा मूड ख़राब हो रहा है, मैं थंबनेल कैची डालूंगी या टाइटल डालूंगी, आप तभी देखोगे क्या, ये वो। मतलब मैंने काफ़ी ऐसे डाला। उसका रीज़न था, एक्चुअली रीज़न ये था कि देखिए मैं पिछले 7-8 दिन से लगातार 5 से 6 वीडियो डेली शूट कर रही थी। डेली इतना ज़्यादा काम का प्रेशर हो रहा था। मेरी परसों की हालत तो ऐसी हो रखी थी कि मैंने वीडियो में पता नहीं क्या मतलब शूट तो कर लिया, पूरा दिन का रखा हुआ था, लेकिन एक तो उसकी एडिटिंग करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। और एडिटिंग कर भी रही हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि वीडियो में क्या है क्या नहीं, भूल गई। मतलब इतना काम करते करते आप, मेरा दिमाग ऐसे हो गया था। बिल्कुल हो जाता है कई बार, आप ना इतना काम करते करते ना आपको एकदम से थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, फीलिंग आती है यार बस यार खुद को कुछ थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा अकेले में बैठो, शांति से किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो। तो मैंने थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहा कल, लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं मिला। काम का प्रेशर होता है, करना पड़ता है, तो मेरा साथ यही होता है। देखिए अब मैं, देखिए आज मैं उठी हूँ करीबन 7:30 बजे उठी हूँ सुबह। जल्दी तो नहीं उठी हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि लेट सोऊंगी तो सुबह लेट ही उठूंगी, है ना। तो उठी तो मैं लेट हूँ, लेकिन मेरा साथ ये होता है कि मैं खाली बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। अभी देखो सुबह उठते ही ना, मैं उठते ही आधे घंटे के अंदर अंदर मैं नहा लेती हूँ। तो नहा के अपना पजामा टी शर्ट ही पहनती हूँ, घर पे मैं यही कपड़े पहनती हूँ, आपको पता ही है। तो तैयार होने के बाद ना, उसके बाद मैं पूरा दिन एक पाँव पे काम करती हूँ। सच में आप सोचोगे कि निधि झूठ बोल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बैठती नहीं हूँ, मैं ना टाइम के साथ यूँ चल रही होती हूँ पूरा दिन। मेरी आदत है, जैसे 9 बज गए, अब मेरे को ये काम करना है फटाफट, फिर 9:30 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, लगी रहती हूँ। मतलब जब तक ये रात ना हो जाए ना, 8, 9, 10 ना बज जाए, तो 9:30 बजे तक, 10 बजे तक मैं रात को फ्री होती हूँ। तब मैं आराम करती हूँ 1 घंटा। मतलब पता है क्या होता है, इंसान को ना खाली बैठने का मज़ा भी तब है जब आप काम करते हो, है ना। क्योंकि ना अगर आप पूरा दिन ही खाली बैठोगे और मतलब, तो आप
खुद अपने आप से भी तंग हो जाओगे, बोर हो जाओगे। लेकिन आप अगर पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहोगे लाइफ में, जैसे बुक्स ही पढ़ लो, मान लो आपके पास कुछ नहीं है इस टाइम करने के लिए, अच्छी किताबें पढ़ लो, मतलब अपने माइंड को अच्छा रखोगे, है ना। तो उससे क्या होता है कि ना आपको ना एक तो ये होता है कि आप अकेला महसूस नहीं करते, सबसे बड़ी चीज अगर आप खुद कुछ ना कुछ करते रहते हो तो उस चीज को ना मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ कि देखिए हस्बैंड नहीं है, उसके बाद जैसे दिमाग में पुरानी चीजें ना आए, इसके लिए इतनी सारी किताबें बुक्स मैंने लाके अपने लिए रखी हुई हैं। खाली बैठने का अगर ये हो जाए ना कि अभी तो बिल्कुल ही टाइम काम नहीं है मेरे पास, मैं अब बैठ के क्या करूं, कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ उसी वक्त कोई बुक उठा लेती हूँ और उस बुक को अच्छे से पढ़ती हूँ। तो कहते हैं ना कि अगर आपके पास अच्छी किताबें हो तो उससे अच्छा दोस्त तो आपका कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं किताबों से, बुक से दोस्ती करना बहुत पसंद करती हूँ। और मैंने आपको अपना ड्रीम भी बताया है कि मेरा एक सपना है कि मेरे पास कम से कम 1000 बुक्स हो, कम से कम, और एक कमरा हो जिसमें मैं पूरी, जैसे मेरी ये वाली अलमारी है ना यहाँ पे रखी है कपड़ों की, जैसे मैं कपड़े रख रखे हैं, वैसे ही मैं बुक्स लगाऊं पूरी अलमारी में इस तरीके की स्टैंड ला ला के। तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फिर मेरा जब भी कभी मूड ऑफ हुआ करेगा या मैं दुखी हुआ करूंगी, मैं उस जगह जाके आराम से क्या क्या करूंगी, एक बुक निकाल लिया करूंगी पढ़ने के लिए, एक कप कॉफी बनाया करूंगी और आराम से तसल्ली से, पूरी दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं, क्या लेना देना कुछ नहीं, आराम से शांति से उन बुक्स को पढ़ूंगी। मुझे लगता है कि ये बेस्ट फीलिंग होगी मेरी लाइफ की, और ऐसा ही मैं कुछ करना चाहती हूँ। इसीलिए मेरे को बड़ा शौक है। देखो मेरे को कपड़ों से ज़्यादा किताबों का शौक है, शुरू से है मुझे। तो मेरे पास अगर पहले शुरू में, पता है अब आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब भी पहले भी कॉलेज वगैरह में पढ़ती थी मैं कपड़े शायद 5 ही जोड़ी रखती थी, लेकिन मेरे पास पैसे होते थे, ऐसा नहीं मेरे पापा जी देते नहीं थे, लेकिन मैं जमा करके अपने लिए किताबें खरीद लेती थी उस टाइम भी। मीन सोचो उस टाइम तो लोगों को शौक होता है, कॉलेज में है कपड़े खरीद ले नए नए, लेकिन मैं उन पे पैसा ना खर्च करके मैं बुक्स पे करती थी। और उसके बाद क्या करती थी, पहले की बात बता रही हूँ मैं, क्या करती थी कि बुक मैंने पढ़ ली ना, उसके बाद मैं दोस्तों में बांट देती थी, ले तुम पढ़ लो तुम पढ़ लो। लेकिन अब वो चीज़ मेरे से निकल गई, क्योंकि अब मैंने फील करी, रियलाइज़ किया कि जब हम कोई बुक पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद पहले मुझे लगता था अब क्या करना, मेरे लिए एक बुक किस काम की, मैं दे देती थी आगे। लेकिन इन बंदे का ना दोबारा उस बुक को पढ़ने का कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद मन कर जाता है ना, भूल जाते हैं उस बुक को। तो अब मैं बुक्स को थोड़ा सा स्टोर करती हूँ कि नहीं ये वाली बुक ना अब मैंने पढ़ ली, तो उसके बाद मैं पढ़ने के लिए दे देती हूँ लोगों को, मतलब किसी को देनी हो ना कि लो पढ़ के मुझे, लेकिन मैं कह देती हूँ मुझे वापस कर देना। क्यों? क्योंकि ऐसा हो जाता है कि देखिए आज ये बुक पढ़ी, उसके बाद देखो कुछ सालों बाद फिर याद आता है कि यार वो बुक दोबारा पढ़ने का दिल कर रहा है। इसीलिए मुझे बुक्स से बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्लोज रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है किताबों के साथ जुड़ना। और आप भी ऐसे ही कीजिए, अगर आप अपना फ्री टाइम में ना, बल्कि टीवी से ज़्यादा मैं कहूँगी किताबें ज़्यादा पढ़िए। तो मैंने भी खुद के लिए यही सोचा है कि निधि अब से ना तू एक हैबिट बना ले, रोज के 100 पेज बुक्स के जरूर पढ़ने ही पढ़ने, इसके लिए टाइम निकालना है, चाहे और किसी चीज़ के लिए टाइम ना हो, टीवी मत देख बेशक लेकिन बुक्स जरूर देख। और ये भी सोचा है मैंने आज से ना मैं डेली एक फिल्म देखा करूंगी। आप कहोगे कि ऐसे कैसे एक फिल्म पूरी देख लोगे आप, तो एक्चुअली पता है, आपको पता है मेरी रसोई ना घर के साथ, कमरे के साथ ही है, तो मैं क्या करा करूंगी, टीवी पे कोई फिल्म चला दी, और जैसे हम थोड़ा बहुत जैसे घर के काम करते करते भी थोड़ा बहुत टीवी देख लिया करो, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं ना कि टीवी पे कोई फिल्म चला दी, अपना फिल्म देखते रहो, थोड़ी थोड़ी फिल्म देखते रहो, थोड़े थोड़ा अपना काम भी साथ के साथ करते रहो। तो इससे क्या होता है ना कि मैं जब फिल्में ज़्यादा देखती हूँ या फिल्मों में थोड़ा सा घुस जाती हूँ ना, तो मेरा दिमाग दूसरी जगह पे कम जाता है, क्योंकि फिल्म की स्टोरी आपके दिमाग में चलती रहती है, होता है ना ऐसा। तो बस यही मैं कह रही थी आपके साथ कि पॉजिटिव रहिए, लाइफ में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, बस हैप्पी रहना है आप सबको, और उस चीज़ से निकलने का सोल्यूशन ढूंढिए, उस चीज़ में फंसने का सोल्यूशन मत ढूंढिए, मतलब फंसिए मत और ज़्यादा, कि हमारा जो माइंड है ना वो सोचेगा कि उन्हीं चीज़ों के बारे में दिमाग में चलता रहे, लेकिन हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना है और खुद के ऊपर काम करना है। मैं आज भी कर रही हूँ, देखो मैं आज अपना चेहरा देखती हूँ ना, आज से 2 साल पहले देखती थी, और अब मुझे खुद को बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आता है, क्योंकि जब आप टेंशन लेते हो, चिंता करते हो, तो वो आपके चेहरे पे दिखती है टेंशन। देखो ये चीज़, फाइन लाइन आना, हल्का हल्का चेहरा मुड़ नीचे ढलने शुरू होना, ये तभी होता है जब आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। तो अब मैं अपना भी बहुत केयर कर रही हूँ इस टाइम, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ अच्छे से, खाने पीने पे अपना ध्यान कर रही हूँ बिल्कुल, और अच्छी अच्छी चीज़ें खा रही हूँ, और अपना खुद का ध्यान भी कर रही हूँ, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बुक्स पढ़ रही हूँ। और मेरे पास कमेंट भी आया था
कि 1000-1500 बुक्स तो हम आपको दे देंगे। तो थैंक यू आपके इतने स्वीट गेस्चर के लिए, आपने इतने स्वीटली मुझे बोला ये चीज़। बट एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, मैं गिफ्ट्स लेती नहीं हूँ, मैं किसी से भी ना गिफ्ट लेना पसंद नहीं करती हूँ। आप सोचोगे गिफ्ट क्यों नहीं लेते आप, तो इसका रीज़न है, देखिए हम किसी से ना फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया में कुछ भी ले नहीं सकते, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपको बदले में कुछ ना कुछ हर चीज़ की कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है, और मुझे डर लगता है कल को मैं वो कीमत ना चुका पाऊँ तो वो दोस्ती भी खराब हो जाती है, फ्रेंडशिप भी जाती है, मतलब और रिश्ता भी खराब हो जाता है। आप खुद सोचिए ना, आज मैं आपसे 1000-1500 बुक्स ले लूं, है ना, आप तो प्यार में दे दोगे, आपकी इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कल को ना आपको यही गलत लगेगा, देखो कि हाँ यार निधि ने देखो इतना हमसे मतलब ले लिया, फायदा लेने के लिए इतनी किताबें हमसे ले ली, और अब देखो इसके पास तो हमसे बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। ये तो फीलिंग आई जाएगी ना, आपको मुझसे कुछ ना चाहिए हो, लेकिन इंसान ये सोचता है कि एक रिश्ता ही बन जाए, और क्या पता मैं ना कर पाऊंगी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना देखो हम बर्थडे पे भी देखो किसी से गिफ्ट लेते हैं तो हम एक दूसरे को, सामने वाले को गिफ्ट देते भी है ना। हम किसी का गिफ्ट रख तो नहीं सकते ना अपने पास ही, कोई हमें गिफ्ट दे दे हम रख लें। तो इसीलिए मेरे को ये डर लगता है कि क्या पता मैं वो कीमत चुका पाऊं या ना चुका पाऊं, है ना, डर लगता है कि कहीं मैं ही उम्मीदों पे खरी ना उतर पाऊँ सामने वाले बंदे की। इसीलिए एक टाइम था मैं ले लेती थी, फिर मैंने बाद में, मैंने पिछले साल ही बात अनाउंस करी थी मेरे विहान के जन्मदिन पर, पिछले साल की बात है, इस साल के जन्मदिन की नहीं, पिछले, मैंने कहा था कि मैं गिफ्ट्स नहीं लूंगी अपने बच्चे के जन्मदिन पर। उसके बाद से मैंने, अब देखो मैं गिफ्ट बिल्कुल नहीं लेती किसी से भी, बच्चे के लिए भी नहीं कि अपने लिए भी नहीं। मैं कहती हूँ मैं खुद कमाऊंगी, खुद खाऊंगी, कोई बात नहीं, आज नहीं है इतनी 1000-1500 किताबें तो हो जाएंगी धीरे धीरे, हर महीने एक बुक खरीदूंगी, तब भी दिन साल की 12 किताबें तो होंगी ना मेरे पास, कम नहीं 12-15 काफ़ी है। देखो जितनी पढ़ सकते हैं उतनी निकालते रहेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, हम 1000 बुक्स भी कर लेंगे। शायद टाइम लग जाए, शायद 10 साल लग जाए, बट कोई बात नहीं, अपने पैसों से खरीदूंगी। बट आपने इतना बोला, थैंक यू, आपका प्यार ही काफ़ी है, आप सपोर्ट करते हो वही काफ़ी है। तो बस यही मैं बोल रही थी। और आज शायद मेरा सेकंड वीडियो जाए ना जाए, मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आज मैं स्टार्ट करूँगी वीडियोस बनाना, तब अब मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ अभी इस टाइम कि देखा जाएगा। आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाता होगा मेरी वीडियोस का, नहीं मिलता तो आप एक बार बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो की एंडिंग कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।